फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्टार्ट बटन को प्रेस करके ब्लैक कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। यहाँ से दबाकर वीडियो को लाइक और यहाँ से दबाकर वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी जगह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खरीद से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप व्हाट्सएप पे या किसी जगह पे आप किसी के साथ चैट कर रहे होते हैं, किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स बात तो ऐसे होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनके साथ हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी बात करनी पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो फ्रेंड्स एक ऐसा कीबोर्ड है जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप अपने मुँह से जो कुछ भी बोलेंगे फ्रेंड्स, आपका जो कीबोर्ड है, आपका मोबाइल इंग्लिश में वो उसको कन्वर्ट कर देगा। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। आप सिंपल अपने मुँह से जो कुछ भी बोलेंगे वही जो वर्ड होंगे वो आपका मोबाइल जो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं ये कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का नाम है ईजी उर्दू। आप सिर्फ अपने जो आपको प्ले स्टोर है उसमें आपने टाइप करना है ईजी उर्दू कीबोर्ड, तो आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आप इसका इंटरफेस आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन है। 4 शेयर या 4 पॉइंट इसकी रेटिंग है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो मैंने फ्रेंड्स इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया हुआ है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपसे ये थोड़ी बहुत सेटिंग मांगेगा, आप यहाँ पे इसको सेटिंग कर लें, क्योंकि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड सेट होगा वो मुमकिन है वो गूगल का कीबोर्ड सेलेक्ट हो। तो आप यहाँ पे इसको इनेबल के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ये नंबर 2 पे सेलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं मेरे पास सैमसंग का कीबोर्ड जो सेलेक्ट है, तो मैं इसको इसकी कीबोर्ड पे सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे बस इतनी सेटिंग आपने करनी है, इसको कीबोर्ड को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप वापस आ जाएँ अपने कीबोर्ड में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप वाली जगह पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे सामने कीबोर्ड ओपन हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे अगर इंग्लिश में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपको ये इजी उर्दू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको शो हो रहा होगा। तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको ये माइक का ऑप्शन शो हो रहा है। आप जो भी माइक, अभी मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ी सी देर के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को मैसेज करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको इंग्लिश में उसके साथ बात करूं, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये थोड़ी सी सेटिंग कर लें। ये इजी उर्दू वाला जो ऑप्शन है इसको आपने ऑफ़ ही रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये ऑफ़ ही मिलेगा। तो आप जो भी इस माइक को दबाकर आप यहाँ पे इस माइक को दबाकर जो भी बोलेंगे, आप उर्दू में बोलते जाएंगे, तो आपका जो मैसेज है वो इंग्लिश में यहाँ पर टाइप होता जाएगा। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। तो उसके बाद आप किसी भी फ्रेंड को उसको सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उर्दू में बोलूँ और उर्दू में ही वो मैसेज सेंड हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये इजी उर्दू वाला ऑप्शन है, ये ऑफ तो है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ग्रीन से ये आपको यहाँ पे टिक नज़र आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप जो भी यहाँ पे माइक से बोलेंगे यहाँ पे उर्दू में ही टाइप होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप किसी भी फ्रेंड के साथ बहुत ही आसानी के साथ किसी भी ज़ुबान में, आप इंग्लिश में या उर्दू में, आप किसी भी ज़ुबान में बहुत आसानी के साथ चैट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, मेरे इस वीडियो को लाजमी लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।